वेल वेलकम सभी को। बहुत लंबे टाइम बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उसी के साथ-साथ जो है मैं एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट का नाम होने वाला है लिक्विडिटी लेंस। तो होप सो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में बहुत कुछ सीखने को मिले। किस तरीके से आप टेप रीडिंग कर सकते हैं, उस चीज़ों को मैं अच्छे से आप लोगों को इस पूरे वीडियो या इस पूरे एपिसोड के दौरान मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सीरीज़ का नाम होने वाला है लिक्विडिटी लेंस। लिक्विडिटी लेंस में आप क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, के ऊपर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि फ़िलहाल के कुछ दिनों में आपको दिख रहा हो कि गोल्ड काफ़ी काफ़ी जो है वो बुलिश मूव एक कैरी करता आ रहा है। बुलिश मूव लेता हुआ जा रहा है और बुलिश मूव क्यों हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है, ये जब तक आप टिप रीडिंग नहीं करेंगे या फिर आपको पता नहीं चलेगा। लिक्विडिटी लेंस के पूरे सीरीज़ में ये अच्छे तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और किस तरीके से जो है आप चीज़ों को खुद भी कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम का जो है आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं जहाँ हम फ्री लर्निंग देते हैं और कभी-कभी हम ट्रेड्स भी अपने लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो आप चाहो तो वहाँ जॉइन कर सकते हो। जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस में सीखने को भी मिलेंगी। अगर आपके डाउट्स हो तो आप वहाँ देख भी सकते हो कि चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है। तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जॉइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने रिसेंटली जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ था, अगर आप जॉइन करो तो आप लोगों को दिखेगा। मैंने जो है गोल्ड का ये बाइंग पकड़ा हुआ था। मैंने गोल्ड का ये बाइंग पकड़ा हुआ था। इसके अलावा ये बाइंग पकड़ा हुआ है। मैंने गोल्ड का ये बाइंग पकड़ा हुआ है। मैंने गोल्ड को यहाँ से बाई पकड़ा हुआ है। तो क्या है चीज़ें जो मैं गोल्ड को यहाँ-यहाँ से हर बार पकड़ रहा हूँ। चाहे तो आप लोग भी उस चीज़ों को पकड़ सकते हैं, बट इन सब चीज़ों को पकड़ना किस तरीके से है, इसको भी हम आने वाली सीरीज़ में जो है हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे सीरीज़ में किस तरीके से चीज़ें क्या काम कर रही हैं, क्यों हो रहा है। मैंने गोल्ड को हर बार एक लो से पकड़ा, हर बार एक लो से पकड़ा हुआ है। और जो लोग हैं मेरे टेलीग्राम पे उनको पता है कि नॉर्मली मैं फंडेड जो है, आप भी चाहो तो वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। फंडेड हम एक ट्रेड में क्लियर करते हैं। हमारा टारगेट होता है फंडेड अकाउंट्स को एक ट्रेड में क्लियर करना। होप सो अगर आप 1:10 1:8 का एक ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपके लिए एक ट्रेड में अकाउंट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू करते हैं, चलिए। सारे ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ क्विकली। देखो क्या हुआ है कुछ दिनों में जहाँ से हम प्रीवियस इस वीक की अगर डिस्कशन करते हैं, आपको क्या दिखेगा? 2 इक्वल हाईज़ है जो मैं डेली पे आता हूँ। भाई हमारे पास इक्वल हाई यहाँ पे है ना? तो प्रोबेबली इस वीक जब सेलिंग आई थी, मार्केट क्या करता है, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाता है, वो ऊपर जाता है। ठीक है? मैं आता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा कि इस ओवरऑल यहाँ पे जो डबल टॉप है, जो अपना डबल टॉप पड़ा हुआ है, वो एक इंजीनियर लिक्विडिटी है। यानी काफ़ी लोगों के जो स्टॉप लॉस है, वो कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे। अब इनको हंट करने का तरीका भी होना। अभी क्या करना हम लोगों को इन इन सब लिक्विडिटीज़ को हंट करने का तरीका होना चाहिए। लिक्विडिटी लेंस के सीरीज़ में हम ये समझेंगे। नॉर्मली आप क्या करोगे? लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो मैं देखता हूँ या देखता आ रहा हूँ कुछ समय से कि लोग 4 आवर पे लास्ट पीओआई देख के सेलिंग करेंगे, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक देख के सेलिंग करेंगे, उनका एसएल जाएगा। लोग यहाँ पे इस लिक्विडिटी के ऊपर इस वाले एफवीजी सेलिंग करेंगे,
थोड़ा-सा डाउन फिर उनके एसएल, आप डायरेक्शन को नहीं कैप्चर कर पाओगे। अगर आपको उसके बायस को डायरेक्शन को कैप्चर करना है, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। जैसा कि आप देख पाओगे, ये वाला एक ऐसा लो था, ठीक है? एक ऐसा लो था जिसके पास लिक्विडिटी बढ़ी हुई थी। अब इसके पास क्यों लिक्विडिटी बढ़ी है, इसको जानने के लिए आप समझो कि इसके पास क्या है, एक ऑर्डर फ्लो है और जैसे ही इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट टैप करता है, ठीक है? ये रिजेक्शन दिखाता है, दैट मीन्स कुछ लोग यहाँ पे एंटर ज़रूर कर रहे हैं बाइंग में, है ना? क्या कहना चाह रहा हूँ, चीज़ों को समझो एक बार। अगर एक 4 आवर का ऑर्डर फ्लो है, चलो मैं 1 घंटे पे आता हूँ। 1 घंटे पे आपको क्या दिखेगा ना, ये पूरा सीन जो एक ऑर्डर फ्लो था और इस ऑर्डर फ्लो में लोग कहीं न कहीं इस रिजेक्शन पे, यहाँ पे ये एमएसएस होने के बाद यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, लोगों ने एंट्री ली है और इस हाई को टारगेट किया जा रहा है। अब ये चीज़ को समझो कि कुछ लोगों को ये ट्रैप दिखा और कुछ लोगों को यहाँ से सेल दिख रहा होगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। कुछ लोगों को यहाँ से सेल दिख रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से सेलिंग के लिए बैठेंगे, ठीक है? अब देखो लिक्विडिटी मार्केट कहाँ-कहाँ बनाती है। पहला यहाँ पे एक बना, यहाँ पे जब नीचे आता है तो सेलर्स को इंड्यूस किया जाता है। दैट मीन्स सेलर को इनवाइट किया जाता है कि भाई सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई। लेकिन सेलर्स को इनवाइट करा के उनको बाइंग की तरफ ले जाया जाता है, ठीक है? बायर्स को एक्टिवेट करा दिया गया इसके थ्रू और जैसे ही ऊपर गया वहाँ से सेलर्स को भी एक्टिवेट करवाया गया। हाँ, भाई एमएसएस हो चुका है, अब तो सेलिंग आ गई। लेकिन आप ये चीज़ देखना भूल गए। देखो, चीज़ों को ध्यान से समझना। जिन लोगों का एंट्री यहाँ पे हुआ होगा, वो लोग ज़रूर इस वाले ऑर्डर फ्लो के नीचे अपना एसएल रखेंगे। ज़रूर अपना एसएल यहाँ पे रखेंगे एंड टारगेट यहाँ रखेंगे, ठीक है? उनके एसएल को हंट करना हमारा जो टारगेट। तो क्या होता है, मार्केट आती है नीचे, नीचे आने के बाद उनका एसएल जो है एक्चुअली में डन होता है। अब क्या है, चीज़ों को मैं रिमूव कर वापस से, आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब उनके एसएल्स को डन करता है ना मार्केट, उसी वक़्त मार्केट क्या करता है, अपना कैरेक्टर को चेंज करती है, ठीक है? मार्केट क्या करती है, अपने कैरेक्टर को चेंज करती है। लेकिन अब चीज़ों को समझो कि क्यों यहीं से, देखो क्यों यहीं से, इसका ज़ाहिर-सा बात है कि जब मार्केट इस वाले को और एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक ले रहा है, ठीक? 1 घंटे पे इसको एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक ले रहा है और यही वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसने लास्ट लो को हंट किया। तो ज़ाहिर-सी बात है जो लोग यहाँ से सेलिंग में बैठेंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके ऊपर होगा, है ना? जो लोग इसके ऊपर बैठेंगे उनका स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे दिखेगा? इस हाई के ऊपर दिखेगा। दैट मीन्स दिस इज़ लिक्विडिटी वॉइड, यानी ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी वॉइड है। इतनी मार्केट को इसको टारगेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब चीज़ों को समझते हैं फिर से। जब ये स्वीप हो चुका है, अब मैं 4 आवर पे आता हूँ। 4 आवर पे आपको क्या दिखेगा? तो मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो आपको 4 आवर पे दिखेगा कि वो स्वीप करते ही जो भी इस स्विंग का लास्ट फेयर वैल्यू गैप था, इसको टैप करती है। मार्केट टैप करने के बाद या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक को ले लो या फिर ऑर्डर फ्लो ले लो, कुछ भी ले लो, पीओआई है, या पीओआई को टैप करने के बाद वो सीधा रिजेक्शन ऊपर के लिए दिखा रहा है। अभी हम देखेंगे 30 मिनट्स पे। देखो टेप रीडिंग आप जब भी करोगे, मेक श्योर कि आपका जो है फ्रैक्टल बहुत क्लीन हो। मेक श्योर कि आपका जो फ्रैक्टल है वो बहुत क्लीन हो। आप लोगों को ये दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे एक CIST बनाती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, है ना? अब ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जब भी होता है, यहाँ पे वो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से एक्चुअल बाइंग आई, ठीक है? अब चीज़ों को समझो, मार्केट यहाँ पे नीचे क्यों आई? क्योंकि गोल्ड का ये नियम है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पता नहीं कोई और आप लोगों को बताया या नहीं। गोल्ड को अगर जाना हो, वो एक्चुअल मूव जहाँ से करता है ना, वहीं आप कैप्चर कर लो। यहाँ पे अगर आप कैप्चर कर लेते हो, फिर आप सेफ हो। अगर आप कैप्चर यहाँ नहीं कर पाते हो, बीच में कहीं भी एंटर करते हो, तो आप हंट हो जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो मैं वापस 1 घंटे पे आता हूँ।
घंटे पे क्या दिख रहा है कि 1 घंटे का एक साफ-साफ एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट इसको टैप करती है, देन अप चलिए, तो जो लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज देख रहे होंगे, 5 मिनट मैं यहाँ पे जाके जा नहीं सकता। माफ़ करना मेरे पास प्रीमियम नहीं है, तो मैं आप लोगों को उतना डीपली नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट हाँ, यहाँ ज़रूर आपको दिखा पाऊँगा कि ये देखो 30 मिनट्स पे ना एक ऐसा इक्वल लो है जिसके नीचे विक नहीं है। दैट मीन्स ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी है। मार्केट कहीं न कहीं इस लिक्विडिटी को टारगेट करती है ना? अब मार्केट जब इसको टारगेट करेगा ना, इसको टारगेट करती है, इसके नीचे जो भी बचा होगा ना मार्केट उसको ले लेता है। इसके नीचे जो भी बचा था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इक्वल लो था। इस इक्वल लो को मार्केट यहाँ पे टैप करता है और जो भी लोग बीच में एंटर हुए थे सब लोगों को इंड्यूस करता है। देखो, पहले इसने क्या किया, जो लोग यहाँ सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? देखो, ये सेलिंग मूव देख के कुछ लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ सेल कर रहे हैं। उनके बेसिकली स्टॉप लॉस जो होंगे इसके ऊपर, तो मार्केट हंट करती है। करने के बाद नीचे यानी सेलर्स को हंट किया, यानी ब्रेकआउट वाले बायर्स को एंटर करवाया, सेलर्स को हंट किया, नीचे बायर्स को हंट किया। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये बिना बायर्स को हंट किए हुए नहीं जाएगा। आईसीटी आप सीख रहे हो, ठीक है? आईसीटी एक अलग जगह पे है, कोई अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं अभी जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये भले ही आईसीटी का एक पार्ट है, लेकिन ये आईसीटी से कहीं ज़्यादा अलग है, जहाँ पे आप टेप रीडिंग को सीखोगे। कि अगर लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखकर सेल बाय कर रहे हैं, आप वहाँ पे किस तरीके से बचोगे? यहाँ पे लोग ऑर्डर ब्लॉक देख के सेल कर रहे हैं, इसके हाई के ऊपर का लिक्विडिटी देखकर लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक चीज़ और देखा, कुछ लोगों ने इसके लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर सेल लिया होगा। जैसे ही मार्केट का ये जो मार्केट देखो क्या किया था, इस लो को इस लो को जो है ना ऑलरेडी एक बार बचा चुका है इक्वल हाई लोज़ देके। तीसरी बार कोशिश करता है, बच चुका था, पर चौथी बार क्या करता है, इसको लेता है एंड देन ऊपर। अब ये जो हाई था ना, लोगों के स्टॉप लॉस होंगे इसके ऊपर, तो मार्केट क्या करता है, टाइम यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ना, इसकी लिक्विडिटी को ली जाती है एंड देन इट मेक्स अ प्रॉपर एमएसएस। ऐसे ही एमएसएस होता है, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी, मार्केट फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी को टैप करता है एंड देन ये था एक्चुअल मूव 30 मिनट्स पे। अभी देखो क्या जो लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं, लोगों के बेसिकली स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या इतना, जो इतना है वो सेफ है। लेकिन अगर आपको सपोज़ आपको ये टारगेट करना है, तो आप ये नहीं करोगे। आप क्या रखोगे? आप ये रखो। अगर आप ये रख रहे हो देन आप हंटेड हो, आप हंट हो चुके हो। क्यों? अभी समझो सीन को। फिर मूव यहाँ पे आपको दे चुका है मार्केट, तो ये अभी आपको ट्रैप करेगा। क्यों ट्रैप करेगा? किस तरीके से ट्रैप करेगा? उसको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्क, जो भी पेंडिंग है, ठीक है? मार्केट उसको टैप करती है, सॉरी, यहाँ पे जाती है, क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोगों ने सेल लिया था, ये धड़क्के का सेल था। इस धड़क्के के सेल वालों को यहाँ पे पहले निकाला गया, ठीक है? इनको निकाला गया, बायर्स को एंटर करवा के इनको निकाला गया, फिर यहाँ से आता है, फिर सेलर्स को इनवाइट आता है। सेलर फिर से एंटर करते हैं। हुँ। यहाँ पे जो भी था उसको सबको ले लिया जाता है, जो लोग भी यहाँ पे एंटर थे सब कोशिश किया जाता है कि ले लिया जाए। बस यही वो टाइम था जहाँ सबको लेना ज़रूरी था। जैसे ही सबको ले लिया जाता है ना, मार्केट अपना रिदम स्टार्ट कर देता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, एक सीआईएसडी है 30, बताता हूँ। सीआईएसडी 30 मिनट्स का सीआईएसडी बोलो या फिर आप सीआईएसडी हो चुका है, आप इसको एमएसएस बोल सकते हो। सीआईएसडी बोलो, तो मार्केट जो है आती है, नीचे का सिनेरियो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया?
इस वाले हाई बायर्स को इनवाइट किया, आया, सेलर्स को भी लिया, दोनों तरीकों को ले लिया। उसके बाद जो यूआई था उसको टैप करके एंड देन एक्चुअल मूव स्टार्ट। अगर आप टेलीग्राम जॉइन करोगे तो आपको दिखेगा कि हमने ये ट्रेड बिल्कुल अराउंड, मैं बताता हूँ कहाँ से दिया। हमने यहीं कहीं से ट्रेड को कैप्चर किया हुआ था। हमारे टेलीग्राम पे सारा सब कुछ शेयर्ड है। इसके अलावा जब हम इस वाले मूव की तरफ आते हैं तो पिछले काफ़ी दिनों से जो है मार्केट कंसोलिडेशन में फंसा, ठीक है, एक एक्सपेंशन के बाद वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो लास्ट लो था वो किसने ये बचाया, ये भी इसने भी बचाया, ये इतना ना चाहे फिर भी इसने बचा के रखा, इसने भी बचा के रखा, इसने भी बचा के रखा। दैट मीन्स इन सब के नीचे लिक्विडिटी है। लेकिन हाइज देखो, ये हाई इसने डन किया, इस हाई को इसने डन किया, हर बाई हाइज हंट हो रहे थे। दैट मीन्स हाइज तो हंट हो रहे हैं लेकिन लोज को सेफ रखा जाए। दैट मीन्स लोज के नीचे लिक्विडिटी है। मार्केट जैसे ही नीचे आता है ये क्या करता है, ये था वो मैनिपुलेशन लेग। मैनिपुलेशन लेग में मैंने अपने ट्रेडर्स को इसके टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री दिलाई थी। ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। इस बीपीआर मैंने एंट्री दिलवाई थी। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मैंने रखवाया था और हमारे जोन के हिसाब से कुछ टारगेट बन रहा था ऐसा। ये हमने टारगेट डन करवाया था। ये नहीं था, आई थिंक 1:2 कुछ ऐसा था, ये ऐसा कुछ था, ये हमने डन करवाया था, ठीक है। इसको जो डन टारगेट के ये जो रीजंस थे यहाँ पे उसके ऊपर मैं कभी बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन बेसिकली टेप रीडिंग में आप क्या समझ रहे हो कि रिलेटिवली मार्केट कुछ ऐसे लोज को छोड़ के आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे लो, इस वाले लो को इसलिए छोड़ा गया ताकि ये बाद में हंट हो सके। अब देखो इसको किसने किसने प्रोटेक्ट किया, ये इतना बड़ा था इसने भी प्रोटेक्ट किया। इसके पहले जितना भी आपको दिख रहा होगा ना लोग, हर लोन ना इस वाले मेजर लोग को प्रोटेक्ट किया हुआ था। मीन्स कि के नीचे लोग एंटर कर रहे थे दबा, जो बात को, लोग यहाँ पे दबा के एंटर कर रहे हैं। लोगों को बस लोअर टाइम फ्रेम पे मौका मिलना चाहिए ऊपर जाने का। लोगों ने यहाँ पे भी देन बूम उनका भी लिया गया। तो लोग जहाँ पा रहे हैं वहाँ एंट्री कर रहे हैं। रिटेलर्स यहाँ भी एंट्री कर रहे हैं, उनको भी लिया गया। तो सब लोगों का जो एक एसएल बनता है ना, सारा एसएल पेंडिंग था। देखो जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं उनका एसएल होगा इसके नीचे। जितने भी एसएल्स बन रहे थे ऑर्डर ब्लॉक पे सबको जनरेट किया गया। एंड देन एक कैंडल आती है जो सेल साइड इंड्यूसमेंट, बाय साइड इंड्यूसमेंट एंड देन सीआईएसडी, सॉरी सीआईएसडी तो हुआ नहीं बट एक बीपीआर एंड देन बाइंग स्टार्ट। तो ये बस मैंने जो आप लोगों को अभी जो बताया ना, ये टेप रीडिंग का एक समझ लो सैंपल था। अगर इस वीडियो पे आप लोगों का प्यार दिखता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, व्यूज़ ज़्यादा है ठीक ठाक, मैं टेप रीडिंग को और डीपली कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि टेप रीडिंग होता क्या है, किस तरीके से सेल्स को ट्रैप किया जा रहा है, फिर बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है, फिर ये जा रहा है। आप अल्टीमेटली देख लो कि मैंने, और जो लोग मेरे टेलीग्राम पे हैं, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, उनको पता होगा मैं ज़्यादा आईसीटी कॉन्सेप्ट करता हूँ, बट उतना मैं उसको वैल्यू नहीं देता हूँ कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक से ही मेरे को बाइंग चाहिए। अभी जैसे कि एक चीज़ और देख लो आप, इस वाले से यहाँ से लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे तो बेसिकली लोगों का एसएल कहाँ पे होगा, इसके नीचे होगा। मार्केट इसको स्विप करता है एंड देन मूव स्टार्ट कर देता है। अभी ज़ाहिर-सी बात है देखो, अगर मंडे को खुलते ही ये गैप डाउन करता है तो फिर ये पूरा, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी खा जाएगा और वरना ये पूरा फट जाएगा ऊपर की तरफ। मेरी बातों को याद रखना, मंडे को
या तो ये नीचे आकर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को पूरा खाएगा या फिर गैप अप के साथ पूरा निकल जाएगा ऊपर। क्योंकि अगर वो नीचे आता है, इसके एसएल को भी खा के जा सकता है या फिर इसके एसएल को भी खा के जा सकता है। बेसिकली लोगों को एफपीजी देखकर एंट्री एफपीजी पे एंट्री दिख रहा है। ये सीन है। बाकी जो है, मैं इस चीज़ को और डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगा। कॉन्सेप्ट्स इसमें कुछ नए-नए चीज़ें हैं। ये फैंटम लिक्विडिटी है। इंजीनियर लिक्विडिटी किस तरीके से बनता है? इस लिक्विडिटी लेंस के सीरीज़ में मैं इंजीनियर लिक्विडिटी या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर अच्छे से बात करूँगा। फैंटम लिक्विडिटी के ऊपर बात करूँगा। डेविल्स हाई लिक्विडिटी के ऊपर अच्छे से बात करूँगा। इल्यूमिनाटी लिक्विडिटी के ऊपर बारे में अच्छे से बात करूँगा। लिक्विडिटी आप लोगों ने लिक्विडिटी के नाम पे जो सीखा होगा, वो था बस लिक्विडिटी पूल, ड्रॉन लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यही सब कुछ बेसिक्स आप लोगों ने सीखा होगा। बट आने वाले टाइम में जो है, मैं और भी एडवांस के ऊपर बात करूँगा। लिक्विडिटी कितने टाइप। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम आगे नई वीडियोज़ में बना पाऊँ मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना इस वीडियो पे प्यार मिलेगा, मैं लिक्विडिटी लेंस के पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, जिसमें हम आईसीटी और लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ टेप रीडिंग इतने अच्छे तरीके से समझेंगे हम कि आप हर एक मूव को लेने से पहले समझ जाओगे कि भाई लिक्विडिटी वहाँ बन रही है, वो आपका एंट्री नहीं है, या फिर जिन लोगों ने एंट्री लिया हुआ उनका एसएल। ये साफ-साफ जो एंट्री दिख रहा है ना, कितना अच्छा लगता है अगर यहाँ पे एक बॉक्स मार्क कर दिया जाए और मार्केट वहीं से जा रहा हो, तो भाई एसएल नीचे बन रहा है लोगों का, तो उसको हंट करना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।